हेलो दोस्तों, एक्सपो क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लेके आए हैं सामान्य ज्ञान। जैसा कि आप अच्छी तरह जानते हैं, सामान्य ज्ञान के 4250 की श्रृंखला चल रही है और उसमें पहला टॉपिक चल रहा है हिस्ट्री। और हिस्ट्री में आज टॉपिक है तुर्कों का आगमन व दिल्ली सल्तनत। ठीक है, प्रांतीय राज्य। ठीक है, अब इसमें देखते हैं पहला प्रश्न। ये है दिल्ली सल्तनत। ठीक है, ये दिल्ली का लाल किला है। चलिए अब देखते हैं दिल्ली सल्तनत। ये देखते हैं दिल्ली सल्तनत क्रमानुसार 5 वंश निम्नलिखित हैं। दिल्ली सल्तनत में जिन्होंने 5 वंश ने राज्य किया वो है, सबसे पहला वंश कौन सा है? गुलाम वंश। सबसे पहला गुलाम वंश, इसे मामलुक वंश भी कहते हैं और इलबरी वंश भी कहते हैं। ये 1206 से लेके 1290 तक इन्होंने शासन किया। फिर आ जाता है खिलजी वंश। खिलजी वंश आ जाता है 1290 से लेके 1320 तक। फिर आ जाता है तुगलक वंश। तुगलक वंश 1320 से लेके 1414 तक। फिर सैयद वंश आ जाता है। सैयद वंश है 1414 से लेके 1451 तक। ठीक है, फिर आ जाता है लोधी वंश। लोधी वंश है 1451 से लेके फिर आ जाता है 1526 तक। ठीक है, ये दिल्ली सल्तनत है। ठीक है, हम इनके बारे में डिटेल में भी पढ़ेंगे। हम एक नई कक्षा और चला रहे हैं, उसमें हम थ्योरी कराएंगे जिसमें कि इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे वहाँ पे। ठीक है, और वहाँ भी हम जीरो से शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए आज का क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या है? चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई थी? ये 712 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, चलिए भारत पर महमूद गजनवी ने 17 आक्रमण किए। 1001 से लेके 1027 तक लगातार उसने 17 बार आक्रमण किए थे। उसने गुजरात के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था? उसने लूटा था 1025 से लेके 1026 ईस्वी में लूटा था। मतलब इन दोनों 25 और 26 के बीच में लूटा था। ठीक है, चलिए निम्न में कौन सा मोहम्मद गजनवी के आक्रमण का कारण नहीं था? कौन सा कारण नहीं था उनका? मोहम्मद गजनवी ने जब आक्रमण किया था, उनका पहले कारण देख लेते हैं। क्या 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 कारण थे? वह यहाँ धन एकत्रित करने आया था। यहाँ धन एकत्रित करने आया था, यानी कि धन इकट्ठा करने के लिए आया था। ठीक है, उसका उद्देश्य भारत में इस्लाम का प्रसार करना था। ठीक है, ये भी ठीक है था। वह यहाँ मंदिरों को लूटने के लिए आया था, लेकिन कौन सा कारण सही नहीं है? उसका उद्देश्य भारत में साम्राज्य स्थापित कर ईरानी संस्कृति का प्रसार करना। ये गलत है, लेकिन इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया बी। बी ही इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन क्या है। निम्न में से किसका संबंध मोहम्मद गजनवी से है? किसका है? अल बरूनी का है। ठीक है, चलिए मोहम्मद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? उत्बी था। ठीक है, ये था उत्बी। चलिए मोहम्मद गजनवी के भारत पर आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य क्या था? मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन संग्रह करना। ठीक है, डी आंसर इसका ठीक है। 1008 से लेके 1009 में वेहिंद का युद्ध निम्नलिखित के बीच लड़ा गया। किसके बीच लड़ा गया था? ये मोहम्मद गजनवी और आनंद पाल के बीच लड़ा गया था। ठीक है, इसका आंसर ए ठीक हो गया। चलिए मोहम्मद घोरी के आक्रमण के समय पृथ्वीराज चौहान निम्न में से किन स्थानों का शासक था? ये था दिल्ली और अजमेर का। ठीक है,
तराइन या थानेश्वर का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 1192 ईस्वी में। और पहला युद्ध कब हुआ था? 1191 ईस्वी में। ठीक है, पहला युद्ध तब अब 1191 में हुआ था और दूसरा युद्ध 1192 में हुआ था। चलिए, और हाँ, ये तीनों ही पृथ्वीराज चौहान से लड़े गए थे। पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि का नाम क्या था? चंद्रबरदाई। इनके कवि का नाम चंद्रबरदाई था। ठीक है, कुतुब मीनार का नाम किस सूफी संत के नाम पर रखा गया था? ये कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर रखा गया था। ठीक है, कुतुब मीनार का निर्माण किसके कार्यकाल में पूरा हुआ था? इल्तुतमिश के कार्यकाल में पूरा हुआ था। ठीक है, सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी? ये उनकी मृत्यु हुई थी चौगाना खेलते हुए। चौगाना की क्रीड़ा के दौरान अश्व यानी कि घोड़े से के गिरने के पश्चात उनकी मृत्यु हो गई थी। डी आंसर ठीक है इसका। ठीक है, घोड़े से गिरने के बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। चलिए 14वां क्वेश्चन देखते हैं। 14 क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? ये असत्य क्या है? इल्तुतमिश दिल्ली की सल्तनत का दूसरा ऐसा सुल्तान था जिसे खलीफा से वैध मान्यता पत्र प्राप्त हुआ। ये क्या है? ये असत्य है। ठीक है, इसका ऑप्शन ए ठीक हो गया। चलिए, अब इसमें ये देख लेते हैं, ये तो असत्य हो गया। अब इसके देख लेते हैं। इल्तुतमिश ने सर्वप्रथम इक्ता प्रथा को लागू किया। ठीक है, और रजिया सुल्तान ने दिल्ली की जनता के स्पष्ट सहयोग से गद्दी पर अधिकार प्राप्त किया। ये भी ठीक है। रजिया सुल्तान ने सर्वप्रथम तुर्क सामंत वर्ग की शक्ति को तोड़ने तथा गैर तुर्क सामंत वर्ग की शक्ति का गठन का प्रयास किया। ठीक है, ये ठीक है, लेकिन क्या ये असत्य है? चलिए, बलवन संभवतः गुलाम वंश का सबसे कुशल शासक था। गद्दी पर बैठते ही उसने क्या कार्य किया था? मदपान और आमोद प्रिय लोगों का साथ छोड़ दिया। ठीक है, सामान्य लोगों से वार्तालाप यानी कि बातचीत बंद कर दी। ठीक है, सिजदा व एबोस का नियम जारी किया। ठीक है, उपरोक्त सही, डी सही है। बलवन की निरकुशता का मुख्य आधार था शक्तिशाली सेना। ठीक है, चलिए सी ऑप्शन ठीक है इसका। अपने चाचा व ससुर गयासुद्दीन की हत्या कर गद्दी पर बैठने वाले अलाउद्दीन खिलजी की निम्न में से क्या विशेषताएं थी? वह अत्यधिक महत्वाकांक्षी था, कुशल योद्धा था, क्रूर और कठोर प्रवृत्ति का था। उपरोक्त सभी, डी सही है इसका। चलिए, अलाउद्दीन खिलजी ने निम्न में से कौन सा कार्य किया था? उसने ये सभी कार्य किए थे। प्रशासन को चुस्त व दुरुस्त किया। बिल्कुल। मंगोलों का आक्रमण रोकने के लिए विशाल सेना का गठन किया। बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू की एवं वस्तुओं का मूल्य निर्धारित किया और आवश्यक वस्तुओं को सस्ता कर दिया। ठीक है, ये सभी यानी कि उपरोक्त सभी कार्य किए उसने। ठीक है, अमीर खुसरो किसका दरबारी था? अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी था। बी ऑप्शन ठीक है इसका। निम्न कथनों पर विचार कीजिए जो अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है। क्या है? ये देखिए, उसने कृष्ट जमीनों की पैमाइश के बाद जमीन की मालगुजारी वसूल की। बिल्कुल ठीक है। उसने लगान को अपनी पूरी सल्तनत में लागू किया। यह भी सही है। ठीक है, उसने प्रांतों में गवर्नरों
के अधिकारों को समाप्त किया, ये भी सही है। निम्न कोडिंग स्कीम में से कौन सा सही है? ये डी सही है, इसमें डी ऑप्शन ठीक है। चलिए, मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर निम्न में से किसके काल में आया? इल्तुतमिश के काल में आया था। ठीक है, बी ठीक है इसका। सल्तनत काल के अधिकांश अमीर व सुल्तान किस वर्ग के थे? ये थे तुर्क वर्ग के थे। ठीक है, चलिए, मलिक काफूर कौन था? ये था अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिणी विजय का सेनापति। ठीक है, चलिए, दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्थायी सेना रखी? ये थे अलाउद्दीन खिलजी था इसका। ठीक है, चलिए, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की बाबत निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये देखिए, ये सभी कि अलाउद्दीन खिलजी ने अनाज के दाम नियत किए। ठीक है, अलाउद्दीन पहला सुल्तान था जिसने अपने सैनिकों को नगद वेतन देना शुरू किया। अलाउद्दीन ने के शासन में किसानों द्वारा दिए गए भूमि राजस्व का अंश फसल के आधे तक बढ़ा दिया गया, यानी कि सभी सही हैं, डी। चलिए, यादवों ये देखते हैं, यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? देवगिरी में थी। ठीक है, डी ऑप्शन ठीक है इसका। निम्नलिखित जोड़े के पहले भाग में ऐसे संत के नाम हैं जिसने 7 सुल्तानों के शासन को देखा। 7 सुल्तानों के शासन को देखा। ठीक है, और दूसरे ऐसे कवि का नाम है जिसने 8 सुल्तानों के शासन को देखा। उनमें से कौन सा जोड़ा सुमेलित है? कौन सा जोड़ा सुमेलित है? देखिए, निजामुद्दीन औलिया ने 7 सुल्तानों के काल को देखा और जियाउद्दीन बर्नी ने 8 सुल्तानों के काल को देखा। ठीक है, ये डी ऑप्शन ठीक है इसका। तुगलक वंश की नींव गयासुद्दीन तुगलक ने डाली। निम्न में से कौन सा उसके द्वारा दिया गया कार्य था? सिंचाई का प्रबंध। ठीक है, तुगलक सिंचाई का प्रबंध, उन्होंने सिंचाई के प्रबंध किए थे। मोहम्मद बिन तुगलक ने निम्न में से कौन सा कार्य नहीं किया? उसने इस्लाम धर्म हेतु विभिन्न केंद्र स्थापित किए, ये नहीं किया था उसने। ठीक है, उसने क्या क्या किया था? उसने दोआब क्षेत्र का राजस्व कर बढ़ा दिया, ये कर दिया था उसने। और उसने अपनी राजधानी का स्थानांतरण दिल्ली से दौलताबाद किया। उसने सांकेतिक मुद्रा के रूप में कांस्य तथा तांबे के सिक्के चलाए। ठीक है, लेकिन उसने क्या नहीं किया था? उसने ये नहीं किया था इस्लाम धर्म को, बी ऑप्शन ठीक है, उसने इस्लाम धर्म हेतु विभिन्न केंद्र स्थापित नहीं किए थे। चलिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अलाउद्दीन खिलजी ने आचार्य महासेन के साथ धार्मिक प्रवचन आयोजित किए। अलाउद्दीन खिलजी तथा मोहम्मद बिन तुगलक के कृषकों से उनके कृषि उत्पादन के 1/6 भाग की लगान के रूप में मांग रखी। उपरोक्त में से कौन सा कथन ठीक है? ये न तो उसने पहला है सही है और न ही दूसरा सही है, तो क्या हो गया? इसका डी ऑप्शन ठीक हो गया। ना ही एक सही है और न ही 2 सही है। चलिए, दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन सा है? कौन सा है तुगलक वंश राजवंश का अंतिम शासक? नसरुद्दीन मोहम्मद। ठीक है, नसरुद्दीन महमूद है। चलिए, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा मुद्रा संबंधित किए गए प्रयोग की असफलता का मुख्य कारण क्या था? उसने क्या किया था? कांस्य के सिक्कों के निर्माण पर सुल्तान अपना एकाधिकार स्थापित न कर सका। ठीक है, ऐसे बी ऑप्शन ठीक है इसका।
चलिए, बी ऑप्शन ठीक है इसका। चलिए, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दौलताबाद से पुनः दिल्ली क्यों ले गया था? सम्राट को विश्वास हो गया कि वह दौलताबाद से दिल्ली पर अपना नियंत्रण खोता जा रहा है, ये भी ठीक है। जनता की परेशानी के कारण, ये भी ठीक है। अधिकतर जनसंख्या दिल्ली में थी पर सुल्तान दौलताबाद में था, ये भी ठीक है। उपरोक्त सभी आ जाएगा इसमें। चलिए, राजा को अपनी प्रजा से मुक्ति मिली, प्रजा को अपने राजा से मुक्ति मिली, ये किसके निधन पर बदायूनी ने इस प्रकार की टिप्पणी दी थी? मोहम्मद बिन तुगलक के। ठीक है। दीवाने को ही किसके संबंधित है? मोहम्मद तुगलक से संबंधित है। मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा है? फिरोज तुगलक ने मुगलों का एक अलग विभाग स्थापित किया। ठीक है, ये डी सही है। चलिए, निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया? वो नहीं दिया था, अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं दिया था, कुतुबुद्दीन ने ऐबक ने भी दिया था, इल्तुतमिश ने भी दिया था और फिरोज शाह तुगलक ने भी दिया था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं दिया था। ठीक है। चलिए, सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए। देखिए, सूची एक में क्या है? तुगलकाबाद किसने बसाया था? तुगलकाबाद गयासुद्दीन ने बसाया था। ठीक है, इससे पता चल जाएगा। आदिलाबाद मोहम्मद तुगलक ने बसाया था। ठीक है। फिरोजाबाद किसने? फिरोज तुगलक ने बसाया था। ठीक है। खिरीजाबाद अलाउद्दीन खिलजी ने बसाया था। ठीक है, तो क्या हो गया इसका आंसर हो गया 2, 3, 4, 1। ठीक है। चलिए, एक तरफ लेखक है, ये भी सुमेलित करना है, और एक तरफ ग्रंथ है। अमीर खुसरो ने तुगलकनामा लिखी है। ठीक है, और हसन नाजिम ने ताजुल मासीर लिखी है। अल बरूनी ने तारीख उल हिंद लिखी है। ख्वाजा अबू बकर इसामी ने फतह उस सलातीन लिखी है। ठीक है, ये इसने लिखी है, ये इसने। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो गया? इसका ऑप्शन ए ठीक हो गया। ठीक है। चलिए, दिल्ली का जो सुल्तान भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण कराने के लिए प्रसिद्ध था, वो कौन था? फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक। चलिए, ये भी सुमेलित है। सूची 1 सूची 2 ये देखते हैं। फिरोज शाह तुगलक किसके लिए प्रसिद्ध था? ये नहरों के लिए प्रसिद्ध थे। नहरों का निर्माण कराया था। बलबन ने क्या करा था? बलबन में नौरोज त्योहार चलाए थे। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था? दीवानी रियासत चलाई थी। और जहांगीर के काल में सर टॉमस रो आए थे। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन ठीक हो गया। चलिए, टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ दिल्ली कौन लाया था? ठीक है, ये फिरोज शाह तुगलक लेकर आए थे। चलिए, निम्न में फिरोज तुगलक ने कौन सा नगर नहीं बसाया था? इसमें नहीं पूछा है कौन सा नहीं बसाया था। इन्होंने देखो, हिसियार भी बसाया था, फिरोजाबाद भी बसाया था, फिरोजपुर भी बसाया था, लेकिन फतेहपुर सीकरी नहीं बसाया था, ये अकबर ने बसाया था। जौनपुर नगर निम्नांकित की स्मृति में स्थापित किया गया। मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है। ब्राह्मणों पर जजिया कर सर्वप्रथम किसने लगाया था? फिरोज तुगलक ने लगाया था। ठीक है। तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण वर्ष 1398 में किया। निम्न में उसका उद्देश्य क्या नहीं था? उसका उद्देश्य नहीं था भारत में शासन की स्थापना करना।
का उसका ये उद्देश्य नहीं था। उसका सिर्फ उद्देश्य क्या था? भारत की संपत्ति को लूटना था। ठीक है। तैमूर लंग के आक्रमण के पश्चात भारत की दशा क्या हो गई थी? समस्त उत्तर भारत में घोर दुख और अराजकता की स्थिति हो गई थी और सिंध से सिंध से दिल्ली तक फसलें नष्ट हो गई थी। अकाल व महामारी की स्थिति हो गई थी। उपरोक्त सभी। वास्को डिगामा भारत कब आया? वास्को डिगामा भारत 1498 में आया था। ठीक है। दिल्ली सिकंदर लोधी ने निम्न में से क्या किया था? उसने सरा के विरोध से कुछ करने की मनाही कर दी। ठीक है। जजिया नामक कर हिंदुओं पर पुनः लगा दिया। ठीक है। कुछ प्रमुख हिंदू मंदिर को नष्ट करवा दिया। जो हिंदुओं के कुछ मंदिर थे उन्हें नष्ट करवा दिया और जजिया कर दोबारा लगा दिया। सरा के विरोध में कुछ करने की मनाही कर दी। ठीक है। ये सारे सही हैं। उपरोक्त सभी सही हैं। आगरा नगर की स्थापना किसने की और अपने द्वितीय राजधानी बनाया? सिकंदर लोधी ने की थी आगरा की स्थापना सिकंदर ने और इसे दूसरी राजधानी बनाया था, द्वितीय राजधानी। तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? किसके शासनकाल में इसने क्या था? नसीरुद्दीन मोहम्मद के काल में किया था। नसीरुद्दीन के मोहम्मद के काल में किया था। नसरुद्दीन। ठीक है। भारत में द्वितीय अफगान साम्राज्य के संस्थापक थे। कौन थे? शेर शाह सूरी थे। ठीक है। चलिए। 1526 में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की स्थापना की? लोधी वंश के। ठीक है। चलिए बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में से एक आलम खां इब्राहिम लोधी के संबंधी थे तथा वह दिल्ली राज सिंहासन के दावेदार थे। ठीक है। ये इसका सही है। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। ये प्रश्नों की श्रृंखला बहुत ही महत्वपूर्ण है और आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आप प्लीज़ अगर ज़रा भी यूज़फुल लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और ये सभी आने वाले एग्ज़ाम के लिए CTET, UP-TET, PET, ठीक है, KVS एग्ज़ाम, इन सब के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इससे आगे के क्वेश्चन इसी में कराएंगे हम। धन्यवाद।